हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैं क्लास 7 व्याकरण संबोध में लेसन नंबर 17 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए थे लेसन नंबर 17 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व कराइए। लेसन नंबर 17 है अव्यय या अविकारी शब्द। तो आइए चलिए करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पर है रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण के कौन से भेद हैं, लिखिए। थोड़ा बोलो और अधिक सोचो, ये है रीतिवाचक। दुश्मन ने अचानक धावा बोला, अचानक है रीतिवाचक। पिताजी अभी आए हैं, कालवाचक। खूब मेहनत करो, रीतिवाचक। आप जोर से मत बोलिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। देन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर, जो कि है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कर लिखिए। तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है जो क्रिया विशेषण शब्द हैं। फर्स्ट में है वर्षा लगातार हो रही है, लगातार। सेकंड, अन्यत्र ऐसी सुंदरता नहीं मिलेगी, अन्यत्र। थर्ड, आप लोग अब राष्ट्र गान के लिए खड़े हो जाएं अब। फोर्थ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ पर होगा बूंद बूंद। आप यहाँ कैसे, यहाँ इधर उधर सामान बिखरा है, इधर उधर। देन एक्सरसाइज नंबर 3, रेखांकित शब्द विशेषण है अथवा क्रिया विशेषण वाक्य के सामने लिखिए। फर्स्ट, वह कम खाता है, क्रिया विशेषण है। सेकंड, खरगोश तेज दौड़ता है, विशेषण। थर्ड, यह चित्र अक्षय, विशेषण। फोर्थ, उसके पास कम रुपए हैं, क्रिया विशेषण। मुझे थोड़ा पानी दीजिए, क्रिया विशेषण। 6, आज बहुत लिखना पड़ा, क्रिया विशेषण है। आप कब आए, क्रिया विशेषण। देन फोर्थ एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थानों में क्रिया विशेषण से सही विकल्प चुनकर भरिए। मेधावी छात्र का विद्यालय जाते हैं रोजाना। सेकंड, वे गुरुजनों को प्रणाम करते हैं सदा, फिल करेंगे। देन गा, वे सम्मान पाते हैं सर्वत्र। फिर वे वर्ष भर मेहनत करते हैं, वे पाठ को भली भांति समझ लेते हैं। देन इसके बाद है वाक्य प्रयोग, जो कि आप अपनी लैंग्वेज में करेंगे। फिर आ जाते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसकी एक्सरसाइज हम लोग फिल करेंगे। पहला है संबंध बोधक किसे कहते हैं, तो आंसर है वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अंश शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संबंध बोधक अव्यय को रेखांकित कर लिखिए। पहला, रेखा के साथ राधा भी आई, के साथ को अंडरलाइन करेंगे। सेकंड, विद्यालय के सामने खेल का मैदान है, के सामने। थर्ड, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती, के बिना को अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ, माँ के लिए मामा जी साड़ी लाए, के लिए। फिफ्थ, मजदूर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, से लेकर। 6, राम के समान कोई नहीं, के समान। 7, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य लिखिए, कोई सेवा। 8, दर्द के मारे वह चीख रहा था, के मारे। 9, श्याम के अतिरिक्त गौरव को भी बुलाओ, के अतिरिक्त। 10, मुझे राम के विषय में पता करना है, के विषय में। देन इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 3, रिक्त स्थानों में उपयुक्त संबंध बोधक भरिए। तो पहला है प्यास, उसका बुरा हाल था प्यास से। सेकंड, कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए। थर्ड, सड़क के किनारे एक दुकान है। फोर्थ, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। फिफ्थ, कर्ण भी अर्जुन के समान बलवान था। 6, लक्ष्मण भी श्री राम के साथ वन को गए। देन एज यूजुअल वाक्य प्रयोग करना है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी एक्सरसाइजेस को हम फिल करेंगे। पहली है उचित समुच्चय बोधक अवयव से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला, दुर्योधन को कृष्ण ने बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। सेकंड, वीर पुरुष बातें नहीं करते बल्कि काम करते। थर्ड, मेरी बात मान लो वरना पछताओगे। फोर्थ, परिश्रम करो तो परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। फिफ्थ, मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए विद्यालय नहीं जाऊँगा। 6, हम कल जयपुर जाएंगे और हवा महल देखेंगे। 7, बुआ जी और फूफा जी कहाँ जा रहे। देन क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों को रेखांकित कर लिखिए। तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए असफल रहे, इसलिए को अंडरलाइन करेंगे।
सेकंड, वीरेंद्र अच्छा लड़का है परंतु पढ़ता नहीं परंतु। थर्ड, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। और फोर्थ, बिल्ली दौड़ी ताकि चूहे को पकड़ सके, ताकि को अंडरलाइन करेंगे। फिफ्थ, जितेंद्र और जयंत भाई थे और को। सिक्स, जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी वरना। सेवन, हालांकि तुम मेहनत करते हो लेकिन प्रथम नहीं आ पाते लेकिन। 8, अली शेख साहब से मिला क्योंकि उसे मदद चाहिए थी, क्योंकि, सिर्फ क्योंकि को अंडरलाइन करेंगे। 9th, दादी जी पूजा कर रही थी इसलिए वैभव ने नहीं कहा इसलिए। 10th, रोटी खाओगे या नान या। देन विस्मयादि बोधक अव्यय। उचित विस्मयादि बोधक शब्द लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। इतना बड़ा अजगर है, इतना बड़ा अजगर। तुम जा रहे हो, अरे तुम जा रहे हो। सुंदर चित्र बनाया है, शाबाश सुंदर चित्र बनाया है। तो यह आपकी करतूत है, ओह तो यह आपकी करतूत है। 5th, कितनी बदबू आ रही है, छी कितनी बदबू आ रही है। अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों का उचित विस्मयादि बोधक शब्दों से मिलान कीजिए। वह मिठाई लाया है, आहा बेचारा मारा गया, हाय यह कभी नहीं हो सकता, नहीं तुमने तो खूब छक्का मारा, वाह तुम कब आए, अरे। देन आ गया अंडरलाइन। विस्मयादि बोधक अवयवों के साथ उनसे संबंध रखने वाले भावों का मिलान करिए। अरे विस्मय, वाह हर्षोल्लास, छी घृणा, हे संबोधन, हाय रे पीड़ा, शाबाश प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 5, विस्मयादि बोधक अवयव द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति। बेचारा चलती बस से गिर गया, अरे क्या खूब छक्का लगाया, वाह मोहन इधर आओ, अरे मोहन इधर आओ। कितनी गंदगी, छी आप कब आए, अरे आप कब आए। तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ पे आपका हो जाता है लेसन नंबर 17 कंप्लीट।